मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो कोई बंदे यहाँ पे आके इनका जगह खाली करवाने की कोशिश करे थे उस सबको यान के मार के भगवा डालता है और बाकी अपनी टीम से कहते चलो भाई वो लोग जा चुके हैं, हमें कोई भी आके परेशानी करेगा। सामने से वो बंदा कहता है एल्डर क्वेन कहते कि वाकई मानना पड़ेगा यान के, तू तो पहले से बहुत ज्यादा तूने विकास कर लिया है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये जगह पे आते हुए तेरा काफी ज्यादा फायदा हुआ है। जो सुंदर यान के कहते हुए हाँ आते में थोड़ा सा फायदा हो गया, ये बात तो आप देख के समझ सकते हो। एल्डर क्वेन कहता हाँ भाई हमारा तो ठीक है, ये जो सिटी लॉर्ड है उसका क्या करे, उसके बारे में कैसे बातचीत करे। जो सुंदर यान की बोलता है आपकी मर्जी, आपको जैसे बातचीत करना है आप वैसे जाके यहाँ पे बातचीत करना। सिटी लॉर्ड के पास यहाँ पे जाता है, उसको समझाता और कहता आई नो यार वो सब है ना यान के कमजोर समझ के अटैक यहाँ पे करे तो कोई भी करता जो यान को यहाँ पे पहली बार देखता है, लेकिन यान को उतना कमजोर नहीं है और हम भी उतने ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने भी सामना यहाँ पे कर लिया। जो सुंदर सिटी लॉर्ड भी कहता है या ये बात तुमने ठीक बोला। यान कैसे कहता हाँ भाई तेरा शुक्रिया भाई तूने सही टाइम पे आकर बंदों को भगा दी ताकि भाई हमें परफेक्ट जगह मिल जाए। यान के बोलता हाँ उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और जो माउंटेन सामने से था डोमेन स्टोन माउंटेन, उसको जैसे देखता है देखते ही सामने से यान के मनी मन सोचता है कि इससे पहले कोई भी इसको ले जा नहीं पाया, लेकिन देखना भाई इस बार इसको मैं लेके जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे चेंज होता है 4 दिन बाद अचानक से जो पावर यहाँ पे था ना डोमेन स्टोन माउंटेन का वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। आसपास के सारे बंदे देख के यहाँ पे कंफ्यूज करे बीसी ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी जो खासियत यहाँ पे थी वो खासियत यहाँ पे कम होते जा रही है। और तभी वो जो माउंटेन था उसके ऊपर क्रैक यहाँ पे आने लग जाता है। जो देखते ये बंदा जोश से चिल्लाता है और कहता है ओ माय गॉड भाई क्रैक आ रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे वो जो माउंटेन है वो माउंटेन यहाँ पे कंप्लीटली टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन आसपास के काफी सारे बंदे यही सुनकर उनके मुंह में लालच आ जाता है, आई मीन मनी यहाँ पे लालच आ जाता है कि वाह यार पहले माउंटेन में बड़े पीस में था हम उसको लेके जा नहीं सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे क्रैक हो रहा है, इसका मतलब माउंटेन का जो टुकड़े ना बड़े बड़े हम उसको अपने साथ एटलीस्ट ले जा सकते हैं। यहाँ पे यान के समझ आता है ये बर्दाश्त होगा तो भाई मतलब हम सब बर्बाद हो जाएंगे, पास से आने के बदले हमें दूर जाना चाहिए। इसलिए अपने टीम वालों से कहता भी भागो जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो वरना कोई भी बचेगा नहीं। तो ये लोग वहां से निकल जाते हैं और जैसे निकलते वो पूरा का पूरा माउंटेन वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। बाहर साइड वो जो स्टार मास्टर उसके सारे लोग जो बैठे हुए ना उनको भी आइडिया लग जाता है, आई मीन उनको नहीं स्टार मास्टर को आइडिया लगता है। तो वो बताता है कि वो जो माउंटेन था वो माउंटेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुंदर बाकी एल्डर कहते हैं माउंटेन डिस्ट्रॉय हो गया यानी उसके आसपास जो भी बंदे कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहे थे पक्का उनकी तो यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। हाँ तो सामने से वो लोग कहते हैं हाँ हो चुकी रहेगी। और लुगो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बेसिकली यहाँ पे था ना अभी एल्डर आया वो मनी मन सोचता है थैंक गॉड मैंने थर्ड यंग मास्टर को यानी शायू को नहीं भेजा था, वरना हो सकता था कि भाई इस ब्लास्ट में उनकी भी मौत हो जाए। हमें मालूम है यान के अपने बंदों को लेकर निकल गया था यानी इसलिए वो यहाँ पे सेफ था। तो सामने से सिटी लॉर्ड कहता है यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, या तुमने तो मेरी जान यहाँ पे बचा ली, अगर तुम नहीं बताते तो हम लोग हटते भी नहीं हटते तो हमारी मौत हो जाती। यान के बोलते उसमें क्या भाई आप लोग मेरे ही बंदो, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने सामने से बताया। सिटी लॉर्ड कहते कह रहे यार आप बिना कितने अच्छे हैं, तो यहाँ से जैसे निकलेंगे ना तो भाई हमारे स्टार के जो सिटी है ना मेरा वो सिटी पे यहाँ पे पक्का आइएगा, आपकी अच्छे सेवा पानी करूंगा। जो सुनते यान की बोलता उसकी ऐसी कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन भाई हाँ आऊंगा आपको सबके सिटी मांगूंगा तो अच्छे से मेरी सेवा पानी यहाँ पे कर दीजिएगा। और सामने से एक काम करते भाई आप लोग ना अपना काम यहाँ पे कीजिए, जो भी आगे काम मैंने संभल के कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा काम है जो मैं करने जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद यान के उनसे अलग हो जाता है। अब माउंटेन डिस्ट्रॉय होने के पीछे का रीजन मेन इसी का यहाँ पे था क्या ना यान के ने वो आगे भेज दिया था अपना स्टोन पपेट वो माउंटेन में चेक करने के लिए। तो स्टोन पपेट को बुलाता हूँ कहता बता भाई तुझे कितना मिला। स्टोन पपेट के बाद जितने भी डोमेन स्टोन मिले वो सारे के सारे स्टोन निकाल के देता है। तो मालूम चलता है 2000 से ज्यादा टुकड़े बेसिकली ये डोमेन स्टोन के लेकर आ गया। तो ये भी कहता है शाबाश भाई मतलब तूने तो आगे लगा दिया और तो अब मेरे साथ आजा आराम यहाँ पे कर ले। और जो मेन चीज के लिए हम लोग यहाँ पे है ना ऑरिजिन एसेंस, हमें ऑरिजिन एसेंस क्रिस्टल वो जाके ढूंढना चाहिए। और अपना जो क्या बोलते हैं स्पेस शटर उस पर बैठ के निकल जाता है। और एक एरिया से उसका ना मॉन्स्टर एनर्जी यहाँ पे महसूस होती है, यहाँ भी वहाँ से मॉन्स्टर एनर्जी बहुत ज्यादा हाई में महसूस हो रही है। और वहीं पे कभी ऑरिजिन एसेंस वाला स्टोन यहाँ पे मिलेगा। तभी तो भाई इतना खतरनाक एनर्जी महसूस हो रहा है और आसपास कोई बंदा वहाँ पे जा नहीं रहा है। जैसे वहाँ पे जाता है आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे पक्का कोई मॉन्स्टर किंग होगा जिसकी मौत यहाँ पर हुई होगी, जिसके बाद से वो क्रिस्टल यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा। एक गुफा दिखता है, गुफा के अंदर जाता है, गुफा के अंदर जैसे जाता है आस पर ढेर सारे ना क्रिस्टल यहाँ पे दिखा देते हैं। ऑरिजिन एसेंस वाला नहीं ये दूसरे क्रिस्टल यहाँ पे थे। तो यहाँ के भी देखता है वाह यार ये भी मिल गया लगे हाथ, यार मेरा तो डबल यहाँ पे फायदा हो गया। उसके बाद से जैसे यहाँ पे आगे जाता है तो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जिसको मॉन्स्टर किंग कहा जाता था जिसकी मौत हो चुकी है, खाली उसकी हड्डियां यहाँ पे बची हुई थी, लेकिन हड्डियों में भी ना ऐसा लगता है कि भाई अभी भी बहुत पावर होगी। हाँ तो यहाँ को देख के आइडिया लगता है कि यहाँ पे हजारों साल पहले इसकी मौत हो चुकी रहेगी, लेकिन अभी भी हड्डियों में से इतना पावर महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। इसकी हड्डियों का अगर हमने सामने से यूज किया ना, मैं लिख के बोलता हूँ उससे बड़े कमाल के आर्टिफैक्ट तैयार होंगे। और जो लेडी लॉर्ड थे उसने सामने से बोला था ऑरिजिन एसेंस क्रिस्टल ला के दे देना,
हड्डियों के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। खाली उसको ना वो एसेंस क्रिस्टल दूंगा, बाकी सारी चीजें फॉर एग्जांपल ये हड्डियां मैं ही रख लूंगा और तभी हड्डियों के बीच में वो फाइनली ऑरिजिन एसेंस क्रिस्टल इसको दिखाई देता है। तो देखते ये भी खुशी है। चलो भाई वही है ना, एक बार मैं अपने डिवाइन सेंस से पता लगाता हूँ। तो जैसे डिवाइन सेंस से पता लगाने की कोशिश करता ना, एक समझो भाई डिवाइन सेंस का अटैक इसके पास वापस आता है जो इसको पता लगाने से रोक देता है। इसको कंफर्म आइडिया पड़ जाता है ये वाकई में वही है, क्योंकि लेडी लॉर्ड ने बोला भी था तुम कोई भी पावर यूज कर ले, कुछ भी यहाँ पे यूज करो, उसको आसानी से यहाँ पे ले पाना नामुमकिन है भाई। उसको लेने का बस एक ही तरीका है, तुम्हारे पास जो डिवाइन ड्रैगन है ना उसकी पावर यहाँ पे यूज करने का। तो यान के भी समझ जाते कि हाँ भैया बाकी तो कोई पावर यूज कर नहीं सकता, ड्रैगन की पावर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो अपने ड्रैगन की पावर यहाँ पे एक्टिवेट करता है। और जो उसने बुक यहाँ पे दिया था जिससे इसने आधा सीखा भी था और ड्रैगन को अच्छे से कंट्रोल करने का, उसमें ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नाम की भी कोई टेक्निक यहाँ पे दी, जिससे इसका जो हाथ है ना, इसका हाथ यहाँ पे ड्रैगन का हाथ जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका था, उससे वो क्रिस्टल को यहाँ पे पकड़ता और एनर्जी है ना भी अपना उसमें यहाँ पे डालता, जिसके बाद लिटरली कोई रिएक्शन नहीं होता और बड़े आराम से इसके हाथों के अंदर आ जाता है क्रिस्टल। ये भी देखता हुए यार जितना सोचा था ये तो उससे भी आसान निकल गया, लेकिन एक सेकंड जैसे ये मेरे हाथ में आ रहा है ना यार, वो ऐसा लगता है कि भाई मैं इसके साथ मिल चुका हूँ, काफी फेमिलियर है। और तभी याद आता हाँ भाई फील्ड के अंदर सॉल क्लींसिंग नाम का जो लिक्विड यहाँ पे था, 3 डिवाइन वाटर में से एक डिवाइन वाटर, उसके पास एक बहुत ही बड़ा स्टोन यहाँ पे था। उस स्टोन को देख के आइडिया पड़ रही थी कि उस स्टोन भी बड़ा कमाल का है। वो स्टोन भी है ना ऑरिजिन एसेंस स्टोन यहाँ पे था। चलो अब ये मिल चुका हूँ, चुपचाप इसको लेकर बाहर निकलता हूँ और निकलने को जितना जल्दी ये ट्रायल खत्म हो और जैसे लेडी लॉर्ड के पास जाऊंगा ना, लेडी लॉर्ड को दे दूंगा कि ले भाई ला के दे दिया, तुझे जो करना चुपचाप यहाँ पे कर। जैसे ये बाहर निकलता है ना गुफा के बाहर, आवाज आती है कि हाँ भाई तू फाइनली बाहर निकल गया और एक अटैक इसके ऊपर यहाँ पे आता है। तो अटैक से ना आराम से भाई बच जाता है, अटैक से कोई दिक्कत नहीं होता। और जो बंदे यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मीटियन और साथ ही में जो शाओलियन नाम का बंदा था ना, वही दोनों यहाँ पे थे। यान के उनको देखते हैं और कहता अच्छा तुम दोनों भी यहाँ पर आए हो और ऐसा लगता है कि तुमको वाकई में मेरे बारे में आइडिया था कि मैं यहीं पर रहूंगा, तुम लोग शायद मेरा इंतजार यहाँ पे कर रहे थे। वाह कैसा है, लेकिन तुमको मालूम है यहाँ पे आने वाला हूँ। जो सुनते वो लोग कहता है क्योंकि तेरे पास वो डिवाइन ड्रैगन यहाँ पर है और हमारे मॉन्स्टर्स में ना सबको यहाँ पे मालूम है अगर तुम्हारे पास वो ड्रैगन यहाँ पे रहा तुम बड़े आराम से ना भाई ऑरिजिन एसेंस स्टोन यहाँ पे लेकर आ जाओगे। और ऑरिजिन एसेंस स्टोन इसी एरिया में पाया जाता है, यानी हमें समझ आ गया कि यहाँ पे पक्का तुझे भी मालूम चलेगा और तू भी अपने ड्रैगन की मदद से भाई वो स्टोन लेने के लिए यहाँ पर आएगा। और पक्का भी वो स्टोन के बारे में तुझे मालूम नहीं होगा। जो लेडी लॉर्ड है ना, लेडी लॉर्ड ने तुझे लाने को बोला था। क्यों भाई मैंने ठीक बोला ना? जो सुनते यान के सामने से कहते स्मार्ट यार, वाकई में तुमने तो काफी अच्छे से सही अंदाजा लगा लिया। और लोग सामने से पूछते भाई ऑरिजिन एसेंस स्टोन भाई बताओ सामने से कहां है तेरे पास? जो सुनते यान के बोलता अच्छा वो तो मेरे पास ये तुमको चाहिए क्या? लेकिन मैं ख्याल से तुम लोग मुझसे ले बिल्कुल भी नहीं पाओगे, तुम दोनों तो कभी नहीं ले पाओगे। जो सुनते वो दोनों कहते बोल तुझे क्या लगता है कि हम दोनों खाली यहाँ पर आए? नहीं, हमारे अलावा भी एक तीसरा बंदा आया है और पीछे से कोई और भी अटैक करने को तैयार था। तो यान के भी नोटिस करता है इनके साथ कोई और भी आया क्या? कोई ना आया है। एक अटैक सबसे पहले पीछे से आता तो उसको डॉज कर लेता है और फिर देखते हैं कि यहाँ पे किसने अटैक किया। तो फेंग नाम का बंदा, अगर आपको याद होगा यान के और शान के साथ 2 और लोग आए थे। एक औरत यहाँ पे थी सन नाम की जिसकी मत यान के ने की थी और एक और लड़का यहाँ पे था फेंग नाम का, वो भी यहाँ पर आया था। तो वो बेसिकली यहाँ पे था। तो यान के देखते हो कहते हुए साले फेंग तू भी सामने से वो कहता है यार देखो अगर मैं इस मामले के बीच में आना चाहता नहीं था लेकिन तेरे पास ऑरिजिन एसेंस क्रिस्टल है तो भाई मुझे वो चाहिए, जिसलिए भाई मुझे बीच में यहाँ पे आना ही पड़ा। सामने से शाओलियन कहता भाई क्या फालतू बकवास करो, बस चुपचाप इस पे हमला करो, जहां से मारो और ये एसेंस स्टोन इससे ले लो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।